नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं SGTV न्यू थिंकिंग। मैं हूं अर्षद सिंघानिया। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं 14 अप्रैल के बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में साथियों बहुत सारे जगहों पर बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। मगर साथियों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखना। साथियों, ये कहानी उस समय की है जब हमारे बाबा साहब पढ़ करके वकालत करने के लिए मुंबई में आए थे। साथियों, जब बाबा साहब आए थे वहाँ पर बैरिस्टर बन के, तो वहाँ के जो लोग थे वो बोलते थे, अरे ये अछूत कहाँ से आ गया, ये महार जाति क्या ये वकालत करेगा? बीमा पढ़ने लिखने से कोई वो नहीं होता है, तो महार जाति क्या है, चल निकल तू यहाँ से। बाबा साहब को ये बात उनके दिल पर बहुत, साथियों मैं बता नहीं सकता, और आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब को ऐसे छुआछूत का सामना करना पड़ा था। साथियों, सोचकर रूह कांप जाता है। पानी पीने के लिए संघर्ष, स्कूल में पढ़ने के लिए संघर्ष। साथियों, बहुत सारी घटनाएं जो मैं बता नहीं सकता। लेकिन साथियों, बाबा साहब जब आए दिन जाते थे वहाँ पर वकालत करने के लिए हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर साथियों उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते। कहते थे, महार ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी होती है जाति। अगर जाति श्रेष्ठ है तो इंसान श्रेष्ठ है। मगर साथियों, कहते हैं ना, जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छे को मात दे देता है। साथियों, एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी के बेटे को साथियों फांसी की सजा होने वाली थी। सभी लोग हार चुके थे, क्योंकि साथियों सेशन जज ने फांसी की सजा सुना दी थी। वह आदमी साथियों बहुत ही परेशान था। वह रोते बिलखते पहुंच गया मुंबई के साथियों उसी कोर्ट में जहां पर बाबा साहब वकालत करने के लिए हमेशा साथियों बाहर ही बैठे रहते थे। उनको अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था, सिर्फ जाति के कारण। साथियों, फिर इसके बाद साथियों वो आदमी अंदर गया, वहाँ के वकीलों से बोला कि आप लोग मेरे बेटे को बचा लीजिए, वरना मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। तो साथियों वो सब लोग जो वहाँ के वकील थे देखे, बोले कि अरे क्या है इसमें, तेरे बेटे को कोई नहीं बचा सकता, चल जा निकल निकल। बैठा है ना वो महार जात का, बैठा है अम्बेडकर, बहुत बड़की बड़की पढ़ाई पढ़ गया है, विदेश से पता नहीं कहाँ से डिग्रियाँ हासिल किया, जा उसी महार जात से कर ले, वो तुझे न्याय दिला देगा, जा उसी से कर ले, अम्बेडकर से कर। जो लोग वहाँ के थे, वहाँ के लोगों की वैसी सोच थी। बाबा साहब को इस प्रकार से जलील करते थे कि हम सोच भी नहीं सकते। साथियों, फिर वह आदमी क्या करता, मरता क्या न करता। साथियों, वो आदमी बाबा साहब के पास पहुंचा, उनका पैर पकड़ के रोने लगा, बोला, हे बैरिस्टर मेरे बेटे को बचा ले, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। बैरिस्टर तू बचा ले मेरे बेटे को। बाबा साहब ने बोला कि अरे हमार जाति के साहब, हमको मत छुइए, आप अछूत हो जाएंगे। हम वहाँ के लोगों के अंदर से अंदर जाइए, वो लोग बड़े जात के लोग हैं साहब, वो लोग आपका न्याय करवा देंगे। आदमी बोला, ना बैरिस्टर, अगर इस दुनिया में कोई बचा सकता है मेरे बेटे को तो तू ही है। साथियों, उस आदमी के आंसू को देखते हुए बाबा साहब को अपनी माँ की कहानी, भीमाबाई की कहानी याद आ गई। भीमाबाई ने कहानी सुनाया था कि हे भीमा, अगर तुझे कभी जिंदगी में किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, बेटा झूठ बोल देना। बाबा साहब के साथियों उस समय आंखों में आंसू आ गए थे। बाबा साहब ने कहा कि जा, मैं तेरे बेटे को बचा लूँगा, जा तू अब। साथियों, फिर हर रोज़ कोर्ट में पेशी होती थी, मगर साथियों बाबा साहब कुछ भी नहीं बोलते थे, खामोश रहते थे। आखिर में साथियों सेशन जज ने फिर से ही फैसला सुना दिया, ध्यान से सुनना, इसके बेटे को फांसी की सजा होगी। साथियों, इसके बाद फिर वह आदमी बाहर आया, बोला, हरि अम्बेडकर तू सच में महार है, तू कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, तू मेरे बेटे को मार दिया रे अम्बेडकर, मैं तेरे पास आया था इतना विश्वास के साथ। वो आदमी रोते बिलखते बाबा साहब की छाती पीट रहा था। बाबा साहब साथियों खामोश थे। लेकिन साथियों, जब आदमी के बेटे को साथियों फांसी के तख्त पर लाया गया, तो जैसे ही साथियों गले में फंदा डाला गया, बाबा साहब ने बोला, बस रुक जाओ,
इस कागज में लिखा हुआ है, इस पेपर में लिखा हुआ है कि सिर्फ सजाएं फांसी हैं, तो आप लोगों ने फांसी दे दिया, अब छोड़ दो। साथियों वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग चौंक गए थे। सब लोगों को मजबूरी में उस आदमी के बेटे को छोड़ना पड़ा। साथियों तभी से कहा जाता है सजाएं मौत, न कि साथियों सजाएं फांसी। तो साथियों ये थे हमारे बाबा साहब, महान थे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए साथियों ये छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के बीच शेयर करने आया था। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ चलता हूँ। जय हिंद।